हेलो दोस्तों, ज्ञानबाजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल हम लोगों ने ऐसा यूनिट को देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो मूल राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, उनके लिए विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विमीय सूत्र कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, विमीय सूत्र होता क्या है, देखो, राशियों को MLT के घात के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे M1 L2 T3 M1 L1 T-2 इस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र होता क्या है, ऐसा बताया होगा तो आपको तो समझ नहीं आया होगा, बताता हूँ वो भी समझ आ जाएगा। देखो, विमीय सूत्र होता क्या है। विमीय सूत्र एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो राशियां होती है ना, उनके लिए एक अलग रूप प्रदर्शित करता है। ठीक है, अलग रूप शो करता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं मुखौटा प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं विमीय सूत्र। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग को 3-4 बेसिक चीज़ हमको याद रखना है। कौन कौन से? लंबाई के लिए हम लोग लेते हैं L, द्रव्यमान के लिए लेते हैं हम लोग M, समय के लिए लेते हैं हम लोग T और एम्पियर के लिए लेंगे हम लोग A। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हम लोग निकालते हैं घनत्व का विमीय सूत्र। सबसे पहले देखते हैं घनत्व। तो घनत्व देखो, कोई भी मूल राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, उसको अगर आपको विमीय सूत्र निकालना है तो उसको निकालने के लिए आपको पहले तो इन राशियों को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे घनत्व। तो घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान तो टूट नहीं सकता, और लेकिन आयतन टूट सकता है। आयतन किस में टूट सकता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो मैंने बताया था लंबाई हो, चौड़ाई है, ऊंचाई हो, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? लंबाई। अब वो लंबाई है एक प्रकार से, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? L। तो देखो, द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा? द्रव्यमान मतलब M1 M, तो M एक ही है, इसके लिए M1। यहाँ तो लंबाई नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? लंबाई 0 हो जाएगा, समय भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब नीचे देखेंगे आयतन। तो आयतन किसके लिए होता है? लंबाई के लिए होता है। तो आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? L3। यहाँ तो द्रव्यमान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? M0। लेकिन इसकी जो लंबाई है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा? L3 हो जाएगा। और यहाँ समय भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? T0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 का M1 L3 का ऊपर जब जाएगा तो L3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, M1 का M1 और L3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो M1 L-3 T-0, क्योंकि T क्या है? पूरा 0 का 0 है। इसलिए क्या होता है? घनत्व का फार्मूला क्या होता है, मतलब विमीय सूत्र क्या होता है? M1 L-3 T मतलब T0। देखो, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है त्वरण का। ठीक है, तो देखो, हम क्या करेंगे? त्वरण को फिर से क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो देखो, वेग बराबर क्या होता है, मतलब त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से वेग को और तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय अपॉन इस समय का समय तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसका निकालते हैं हम लोग विमीय सूत्र। विस्थापन, दूरी, ये सब क्या है? लंबाई है। और लंबाई के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? L का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ विस्थापन में तो न तो समय है, न तो द्रव्यमान है, इसलिए क्या हो जाएगा? M0 हो जाएगा। और लंबाई, विस्थापन के लिए लंबाई L1 हो जाएगा, और समय भी नहीं है तो इसलिए T0। अब उसके बाद इस समय के लिए देखते हैं। तो समय के लिए देखेंगे तो यहाँ द्रव्यमान नहीं है तो M0, लंबाई भी नहीं है तो L0, और समय है तो T1 अपॉन इस समय के लिए देखेंगे तो इस समय के लिए भी क्या हो जाएगा? लंबाई नहीं, मतलब द्रव्यमान नहीं है तो M0, लंबाई नहीं है तो L0, और समय है तो सिर्फ T1। अब देखो, ये T1 और ये T2, मतलब T1 और T1 ये दोनों क्या हो जाएंगे? जोड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है? भाग में है, इसलिए क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? M तो नहीं है इसमें, M भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो M0। यहाँ L1 है, यहाँ 0 है, तो क्या हो जाएगा? L1 ही रहेगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ T1 है, यहाँ T1 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ आएंगे। ठीक है, ये दोनों पहले जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद ये कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये जुड़ने के बाद भाग में था, जुड़ेंगे, और उसके बाद जब गुणा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसलिए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? त्वरण का विमीय सूत्र हो जाएगा M1 मतलब M0 L1 T-2। ठीक है, बस इतना ही। आगे हम लोग इसका और बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।